हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो हाल ही में कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन सीरीज़ लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के 2018 के पेपर 18 पेपर सोल्व करवाएंगे। अभी तक हमारे 9 पेपर सोल्व हो चुके हैं। अब आगे धीरे कर करके हम एक एक पेपर करके आगे सोल्व करते रहेंगे। इस पेपर के हमने 2 पार्ट सोल्व कर चुके हैं। 25-8 का ये पेपर है, 2 पार्ट हम सोल्व करते हैं। आज चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, आगे बढ़ते हैं पार्ट के बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर आज है 51। देखो 51 नंबर क्या कह रहा है कि उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से डिले चलती है, मतलब पीछे चलती है। कौन? धारा वोल्टेज से मंद, मतलब धारा वोल्टेज से मंद का मतलब होता है पीछे। ये बता रहा है कि पीछे चलती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको किस गुण से हम जानते हैं? तो वो जो है जिसमें धारा वोल्टेज से पीछे होती है उसे कहते हैं हम प्रेरक। यदि आपसे ये कहा जाए कि वोल्टेज धारा से पीछे, तब क्या हो जाता है? कैपेसिटर। ठीक है, क्या हो जाता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं, प्रेरक को एल से डिनोट करते हैं, चालकता को जी से करते हैं, प्रतिरोध को आर से बूस्ट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? आर से करते हैं। इसी प्रकार देखो कि जैसे इसमें जो होता है प्रेरक तो क्या होता है? ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर एल डी आई अपॉन डी टी होता है। इसी प्रकार ये C जो है वो वोल्टेज परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो जो श्रेणी है कैपेसिटर है, इसका ये फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये कर लिखा जाता है कि इस प्रकार लिखा जाता है कि देखो कि I बराबर सी डी वी अपॉन डी टी रखा जाता है, तो ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 52। देखो विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? 120 वोल्टेज दिश धारा के कारण 5 एम्पीयर धारा होकर प्रवाहित होती हो। तो वोल्टेज दिया, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? वी अपॉन आई होता है। 120 में 5 का भाग दोगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, आगे कितने बचे? 2 और 5 चौक 20, तो 24 ओम इसका राइट आंसर होता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं क्या कह रहा है। 53 कह रहा है कि 8 एम्पीयर की दिश धारा होने पर 120 वोल्टेज दिश परिपथ में शक्ति ज्ञात करो। तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई। तो वोल्टेज का मान 120 है, इंटू धारा कितनी? 8, 12 × 96 और ये 0, 960 वाट। शक्ति को किसमें मापते हैं? वाट में। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध धारा प्रवाहित होने पर इस शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र क्या है? तो P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। और P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये कह रहा है कि कौन सा सूत्र है? तो P बराबर आई आर होता नहीं है, ये होता नहीं है, ये नहीं होता, आई स्क्वायर आर। सी इज राइट आंसर। P बराबर एक मिनट ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है और P बराबर V इंटू आई भी होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है? EMF दे रखा है, तो ये नहीं होता है। इसका क्या हो जाएगा? C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। लाइन में 8 एम्पीयर दिश धारा प्रवाहित होने पर 4 ओम प्रतिरोध, तो वाट शक्ति याद करो। P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया था आर। ठीक है, तो 8 इंटू 4। ठीक है, 8 64 हो गए, इनको 4 से गुना करो, 4 चौक 16। तो इसमें देखो इकाई अंक है 256 वाट हो जाएगा। इकाई अंक क्या है? 6, 4 चौक 16, हासिल 1 और 6 चौके 24 रेख 25 वाट। तो क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहे हैं। 56 कह रहे एसी परिपथ में कुल बाधा को क्या कहते हैं? कुल बाधा को कहते हैं हम प्रतिबाधा। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। और विद्युत धारा के मान में बाधा करता है वो कौन है? प्रतिरोध करता है। ठीक है, कौन करता है? प्रतिरोध करता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अभी जस्ट पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। शक्ति गुणक 0.8 होने पर 220 वोल्ट एसी के से 10 किलोवाट लोड कितनी धारा खींचेगा? क्वेश्चन नंबर 57 है, कितनी धारा खींचेगा? तो खींचेगा, क्या खींचेगा? देखो यह है कि P बराबर क्या होता है? V इंटू आई कोस फाई होता है। ठीक है, क्या होता है? कोस फाई होता है। तो मैं जैसे ही मान रखूँ कोस फाई बराबर दिया क्या है? धारा, तो धारा इधर मैं निकालूंगा तो I बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन V कोस थीटा।
तो आई बराबर क्या होता है, पी का मान दिया हुआ 10, ठीक है, क्या दिया हुआ है 10 इंटू किलो में कितने हो जाते हैं 1000 बटा कितना हो गया 220 वोल्ट इंटू 0.8 दिया हुआ है, पॉइंट हटाऊँगा, ठीक है, पॉइंट हटाऊँगा, ऊपर लग जाएगा 10, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गई, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दो, 4 से काटेंगे तो फिर क्या, हाँ 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, ठीक है, 11 एकम 11, ठीक है, 1 मिनट ऊपर करता हूँ मैं इसको, थोड़ी सी हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या लिखा, दोबारा सोल्व करता हूँ। आई बराबर क्या होता है वी अपॉन क्या हो जाएगा पी अपॉन वी कोस फाई। पी का मान कितना है 10 इंटू 1000 किलो है, और नीचे कितना है 220 इंटू 0.0, पॉइंट में जैसे हटाऊँगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, जैसे पॉइंट हटाऊँगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया कि 2 0 से 2 0 ये काट दी, 2 0 से 2 0 काट दी, 22 को आप क्या करोगे 8 से गुणा करोगे, ऊपर कितने हो गए 4 0, 4 रख दिए, और 22 अंटे 176, 176 होता है, ठीक है, कितना होता है 176। अब इसको काट दोगे आप, ठीक है, 2 से काटोगे या इसको इसमें भाग दोगे, तो इसमें जैसे ही भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कि 100 क्या 56.8 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो भाग दे के देख लेना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 58 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर पर क्या कहा जाएगा। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन पिछले उसमें भी आया था, पेपर में सॉल्व करवाया था, तो उसमें तो आप अच्छे से वीडियो को देखा करो, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, तो ये कह रहा है ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज और ये इनपुट वोल्टेज। ये कह रहा है आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक है, इससे अधिक क्या है ये, तो इसे क्या कहेंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ए इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिगुण खालिस्तान होने पर लोड स्रोत में प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत करती है, जब पावर फैक्टर का मान क्या रहेगा, जिस समय आपकी संपूर्ण ऊर्जा खपत करती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर, इकाई पावर फैक्टर पे करती है। 60 नंबर देखो, सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट आउटपुट उच्च होगा। तो मैं बता देता हूँ, देखो और गेट, नोर गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉट गेट। एंड गेट जो है, देखो और गेट की जो मैं बता देता हूँ आपके ट्रुथ टेबल। तो और गेट में क्या होता है कि y बराबर क्या होता है a प्लस बी होता है, क्या होता है a प्लस बी होता है। इसी के साथ इसका भाई है नोर गेट, तो नोर गेट में क्या हो जाएगा, जो y बराबर होता है वो हो जाए a प्लस बी का बार। इसी प्रकार मैं बात करूँ एंड गेट की, तो एंड गेट में क्या होता है एक मिनट, y बराबर a डॉट बी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार को नैंड में तो a डॉट बी, तो इसका बार हो जाएगा, और नोट में जो क्या होता है y बराबर a का बार हो जाता है। अब देखो a का जैसे ही बार होता है, अब मैं बात करूँ कि ये क्या कह रहा है कि जब इनपुट उच्च देते हैं तो गेट भी क्या मिलता है हमें उच्च होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रुथ टेबल में आपको बना के बता रहा हूँ, जैसे a बराबर a b और y बराबर a डॉट बी रखता हूँ मैं, तो यहाँ मैंने रखा 0 0 1 1, ठीक है, यहाँ रखा मैंने 0 1 0 1। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ किसको, a डॉट बी को, इसको लेके चल रहा हूँ। तो मुझे बताओ 0 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। इसके बाद 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 आएगा, इसको 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1। अब मुझे ये बताओ कि आपके इसके अंदर कि सभी इनपुट, ये क्या कह रहा है कि सभी इनपुट उच्च हो, तो इनपुट ये भी उच्च है ये भी है, तो आउटपुट क्या होगा उच्च होगा, ठीक है।
अब इसकी जगह मैं क्या रखूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जैसे ही इसमें क्या है कि मैं, ठीक है, इसकी जगह मैं किसी और को रखता हूँ, जैसे इसको रखता हूँ नैंड गेट को। नैंड गेट का क्या है, बार, तो जीरो का बार क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका तो राइट आंसर होगा जीरो, तो जीरो का बार रखूँगा तो मैं एक हो जाएगा। तो यहाँ का मैं सभी इनपुट जीरो, ये क्या कह रहा है, उच्च कह रहा है, ठीक है, सभी इनपुट उच्च होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, सीसी एम्पलीफायर कॉमन एम्पलीफायर की मुख्य एप्लीकेशन क्या होगी, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट, आरएफ एम्पलीफायर, अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर। तो सिक्ट के अंदर जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीकी को क्या कहा जाता है, बायसिंग, पाइस, आइसोलेटिंग, कपलिंग, जॉइनिंग, रिमूविंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है उसे कहते हैं कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवर्ती या आवर्तियों के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है, वाइड बैंड एम्पलीफायर, ट्यून एम्पलीफायर, हाई गेन एम्पलीफायर, लो गेन एम्पलीफायर, अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्यूनिंग एम्पलीफायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में बदलाव का अनुपात खालिस्तान है जब प्लेट की वोल्टेज स्थिर रखे जाए तो, स्लोप रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्शन, कंट्रोल ग्रिड, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, लोड लाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ट्रांस कंडक्शन, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कि सामान्य बायस एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है, डिफ्यूज करंट, ड्रिफ्ट करंट, होल करंट, बेस करंट बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, रेडियो ट्रांसमिशन लाइनों में रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पैदा करने के हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या कहलाता है, ट्रांसड्यूसर, रिवर्सर, ट्रांसमीटर, वैक्यूम ट्यूब, एंटीना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है, दो पीएनपी ट्रांजिस्टर, दो पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, दो एनपीएन ट्रांजिस्टर और दो पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, दो पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, किसका 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर वेव सिग्नल किसके महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, रेक्टिफायर, डिजिटल उपकरण, इनमें से रजिस्टर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रेक्टिफायर, क्या हो जाएगा, सॉरी डिजिटल उपकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल उपकरण, रेक्टिफायर नहीं होता। रेक्टिफायर तो उसमें होगा जो डायोड की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएसटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों में प्रयुक्त किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट किसके बने होते हैं, पीवीसी के, पोर्सिलेन के, लकड़ी के, कांच के, इन सभी। तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन में जो इंसुलेटर होते हैं वो किसके बने होते हैं, पोर्सिलेन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर चल रहे 6 पोल मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी। तो देखो तुल्यकालिक गति पूछ रहा है, तो एन एस बराबर एफ इंटू 120 बटा पोल की संख्या। तो 50 दी हुई है हाकंची, 120 पोल दिए हुए 6, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1000 आरपीएम हो जाएगी। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा भाग रोटर का नहीं है, कोर, स्लिप रिंग, वाइंडिंग, सापट, फ्रेम। तो फ्रेम जो होती है वो किसका भाग नहीं होती है, रोटर का भाग नहीं होती है, जिसे हम बॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, देखो क्या कह रहा है, एक बाई डायरेक्शन यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त आईसी कौन सी है, 7494, 7498, 7447, 7495, 74 194। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर। रेक्टिफायर सर्किट में किसका संचालन निर्भर करता है, रेक्टिफायर जो सर्किट है वो किसके संचालन पर निर्भर करता है, प्रतिरोध, डायोड, क्वाइल, ट्रांजिस्टर, ट्रांसड्यूसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डायोड है, बी इज राइट आंसर। 73 में क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखो कि एक सर्किट में जेनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार होता है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, सीरीज में, पॉजिटिवली, नेगेटिवली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी इज राइट आंसर, रिवर्स बायस में। नेक्स्ट है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर
सॉरी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन किसका होता है, तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर बना देता हूँ मैं। एनपीएन मान लो, पीएनपी दोनों सेम संरचना होती है, ठीक है। तो ये आपका एन पी एन, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये होता है कलेक्टर, बेस और ये एमिटर, ठीक है। तो जो पी रीजन की बात कर रहा है, ये पी रीजन किसका होगा, बेस का। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ताकि हम नए नए वीडियो प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।